अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये तीन टॉपिक्स जो हैं आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या है आपके पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने मैकेनिकल वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। बेसिकली मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर होता है अपने आप को प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है जी। फिर अब हम मूव करते हैं, मैकेनिकल वेव्स दो तरह की होती हैं। आगे इनकी भी फर्दर टाइप्स हैं मैकेनिकल वेव्स की, लॉन्जिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स वेव्स है। ठीक है जी। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है वो क्या करता है, मूव बैक एंड फोर्थ। ठीक है, बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या होता है, आगे और पीछे की तरफ मूव करना। ऐसी वेव जिसमें मीडियम जो है वो आगे और पीछे की तरफ मूव करे, उन वेव्स को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली मूवमेंट होता है। प्रोपगेशन ऑफ वेव यानी कि वेव की मूवमेंट। यहाँ पे हम एक आपकी स्क्रीन पर डायग्राम शो हो रही है जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को शो कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्लिंकी होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बेस्ट एग्जांपल है स्लिंकी। स्लिंकी क्या होता है जी, एक स्प्रिंग टाइप होता है। आप सबने ही देखा होगा, ये सिंपल स्प्रिंग ही कंसीडर कर लें। ठीक है, वो बहुत ही स्मूथ होता है और जब आप उसको स्ट्रेच करें तो वो क्या होगा, आगे और पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, आप ये देखें यहाँ पे ये एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया है, ये आ गया जी स्ट्रेचिंग मार्क आ गया उसके, फिर वो मूव करके अपनी एनर्जी दूसरी वेव को पास करता है, वहाँ का लूप जो है वो दूसरी को पास करता है, वहाँ आगे इस तरह से आपकी वेव जो है वो एनर्जी पास करते हुए आपकी वेव प्रोपोगेट करती है। ठीक है जी। कंप्रेशन क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी होती हैं कि जिसमें आपका मीडियम जो है वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करता है। इसमें क्या होता था, बैक एंड फोर्थ। इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, 90 डिग्री के एंगल को। ठीक है जी, क्रस्ट और ट्रफ वाली फॉर्म जो आ जाती है। अब हम देखते हैं इसमें क्या कहते हैं वो, हम इसकी डायग्राम कंसीडर कर लेते हैं। वो कहते हैं आपका जो पार्टिकल है ना वो थोड़ा इस तरह से मूव कर रहा है जिस तरह से आपकी ये डायग्राम है। जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, ये देखें, ये है आपकी वेव्स की डायरेक्शन को। पार्टिकल आपका इस तरह से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये पॉइंट ये क्रिएट कर रहा है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। ये ऐसी वेव्स जो हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर एंड लाइट वेव्स आर एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स। ऐसी वेव जो है किससे प्रोड्यूस की जाती हैं, वाटर वेव जो होती हैं वो ऐसी वेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है जी। अब हम कहते हैं कंप्रेशन। हमने पीछे एक वर्ड पढ़ा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कंप्रेशन बोल रहे हैं। अब कंप्रेशन होती क्या है, किसी चीज़ को कंप्रेस कर देना, किसी चीज़ को स्क्वीज़ कर देना, वो क्या कहलाता है, आपका कंप्रेशन कहलाता है। जिसमें आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में जो हैं वो बिल्कुल क्या हुए होते हैं, कंप्रेस्ड हुए होते हैं। इन द रीजन ऑफ कंप्रेशन पार्टिकल्स ऑफ द नीचे तो कंपैरिजन आ गया ना, ऊपर हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर आर नोन एज कंप्रेशन। वेयर द लूप्स आर एक्सपेंडेड यानी कि स्पेस्ड अपार्ट, दीज आर नोन एज रेयरफ्रैक्शन। ठीक है जी। रेयरफ्रैक्शन और कंप्रेशन ऑफ द पार्टिकल आर क्लोजर टुगेदर वाइल इन द रीजन ऑफ रेयरफ्रैक्शन पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर स्पेस्ड अपार्ट। कंप्रेशन में जो पार्टिकल ऑफ मीडियम होता है, ये लूप होती हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं। लेकिन रेयरफ्रैक्शन में क्या होता है कि वो एक दूसरे से अलग होते हैं, स्पेस होता है उनके दरमियान।
अब वेवलेंथ क्या होती है? दो कंप्रेशन या दो कंसेक्टिव रेयरफ्रैक्शन के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? आपका वेवलेंथ कहलाता है। यहाँ पे हम एक डायग्राम देख लेते हैं। आप देखें कि ये हैं दो कंप्रेशन, ये ऊपर वाला भी कंप्रेशन है, ये नीचे वाला भी। अब इन दो कंप्रेशंस के दरमियान का जो डिस्टेंस कहलाएगा वो वेवलेंथ होगा, और इस रेयरफ्रैक्शन और इस रेयरफ्रैक्शन के दरमियान का जो डिस्टेंस कहलाएगा वो क्या होगा? वेवलेंथ होगा। ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। इसमें हमने क्या करना है कि आपके पास एक वाटर पॉन्ड की जो है वो एक पिक नज़र आ रही है। ठीक है, इस पिक में क्या करते हैं, वो कहते हैं ड्रॉप अ स्टोन इनटू अ वाटर पॉन्ड, और उसके बाद आप एक कॉर्क प्लेस कर दें। वाटर वेव्स विल बी प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर and will travel outward. Place a cork at some distance from the falling stone. When the waves reach the cork, it will move up and down. जब जो है वो वेव्स जो है वो उस कॉर्क तक पहुँचेंगी, जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने किया था, वो क्या करेंगी? अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट कर देंगी। अच्छा जी, along with the motion of the water particles by getting energy from the waves। और उसी तरह से वाटर पार्टिकल्स की मतलब वो जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? वेव को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब हम फाइंड कर लेते हैं जी व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेलोसिटी आपको पता है क्या होती है? स्पीड ऑफ द वेव को बोला जाता है वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी की जनरल डेफिनेशन अगर बात की जाए, जिसका मतलब होता है फ्रीक्वेंट होना, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो किस हद तक फ्रीक्वेंट हो सकती है अपने अंदर। हमेशा इसको टाइम के साथ कंपेयर किया जाता है, तो यानी कि 1 मिनट या 1 सेकेंड में कितनी वेव्स जो हैं वो पास हो सकती हैं, कितनी वेव्स पर सेकेंड और पर मिनट, तो उससे हमें हिसाब पता चलता है कि बेसिकली कितनी फ्रीक्वेंट जो है वो आपकी वेव है। और वेवलेंथ को अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। वेवलेंथ क्या थी कि वेवलेंथ में आपने एक ऐसा डिस्टेंस जो दो क्रस्ट या दो ट्रफ्स के दरमियान आता है, या फिर दो कंप्रेशन या दो रेयरफ्रैक्शन के दरमियान आता है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं वो आपकी क्या है? वेवलेंथ है। ओके, अब हम इसको स्टडी करते हैं। वो कहते हैं वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर एंड हैंस एज अ स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग। वेव क्या कहलाती है जी? एक डिस्टर्बेंस है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की, जो क्या करता है कि एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से ट्रैवल करता है। हमने इसी वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड करना है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर। सबसे पहले तो हमें पता है स्पीड का फार्मूला क्या होता है। स्पीड को v से शो करते हैं, और स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे कौन सा डिस्कस किया जा रहा है? वेव्स के दरमियान का। और उसको हम लैम्डा से शो करेंगे, और टाइम हमारे पास t आ गया। लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड and it is the distance traveled by the sound wave in time t of the wave। तो v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी आ गया। अब अगर हमने लैम्डा और t को अलग करना है तो बेसिकली क्या है? दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है। लैम्डा अलग आ जाएगा और लैम्डा आपका ये जो है वो अलग आ जाएगा, और जो t है वो आपका 1 ओवर टी बन जाएगा। अब आप देखें कि v इज इक्वल टू जो है वेलोसिटी जो है वो t के इन्वर्सली रिलेटेड है। तो आप कहेंगे वेयर v इज़ बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी है, जिसको आप f भी कह सकते हैं, और इसको हम कह देंगे v इज इक्वल टू लैम्डा v या फिर लैम्डा f, यानी कि v इज इक्वल टू f लैम्डा कह सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। सो ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह विल मीट अगेन।